Okay, open up your project meanwhile. Okay, I have shared my screen. Hope you can see it. Visible है सबको? Okay, great. Uh, तो लास्ट टाइम हम लोग जो प्रोजेक्ट किए थे, एक्चुअली मेरे हस्बैंड साहब की मीटिंग भी चल रही है साइड में, अनयूजुअल टाइमिंग पर। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐसा कुछ बनाया था, और आई होप सभी का इतना सबका बना हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। यस नो चैट पर रिप्लाई करो। ठीक है, ग्रेट। तो अभी हम लोग ने लास्ट टाइम क्या किए थे कि कोई तो की प्रेस होगा, ठीक है, या तो एस प्रेस होगा या आर प्रेस होगा या जी प्रेस होगा। एट अ टाइम, एक वक्त में सिर्फ एक ही की प्रेस होगा, है ना। वो कोई भी की हो सकता है। तो हम लोग ने उसके लिए जावास्क्रिप्ट में कोड बनाया था, फंक्शन बनाया, जिस फंक्शन का नाम था मेक साउंड। उसके अंदर वो की जाएगी। मान लो कि आपने एस दबाया, एस यहाँ आ जाएगा, यहाँ से स्विच केस में जाएगा, स्विच केस से एस इधर आएगा आपका। देन वो एस जैसी डिटेक्ट हो गया तो ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट होगी और आपका साउंड प्ले होगा, ठीक है। बट ये तो की जब उसको सप्लाई की जाएगी तब, राइट। मगर की सप्लाई कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू सप्लाई दैट, ये हमारा क्वेरी है। सो एनी लॉजिक, कोई रैंडम आप गेस कर सकते हो कि क्या हो सकता है। रैंडमली गेस करो। फंक्शन में की एज आर्गुमेंट पास करेंगे, अच्छा। हम्म, वो भी सही है अगर आप ऐसा करते हो। एनीथिंग एल्स मेक साउंड एस आर जी एग्जाम्पल। ओके, ग्रेट। देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा ना, एकदम सिंपल बताता हूँ। ये मेरा माउस है,
पहले तो मैं दो तरीके से की दबा सकता हूँ, एक तो माउस से दबा सकता हूँ और एक कीबोर्ड से दबा सकता हूँ। अगर मैं माउस से दबा रहा हूँ तो दैट्स अ सेपरेट इवेंट, क्योंकि एक अलग हार्डवेयर है। और कीबोर्ड से दबा रहा हूँ तो एक अगेन इट्स अ सेपरेट इवेंट, राइट। दोनों सिनेरियो में डिफरेंट इवेंट अकर हो रहा है। तो उसको हैंडल करने के लिए इस वक्त मुझे फिलहाल टू सेपरेट प्रोग्राम लिखने होंगे। और वो सेपरेट प्रोग्राम में कैसे लिखूंगा मैं बताता हूँ। मगर एट बोथ ऑफ द पॉइंट मुझे ये भी ध्यान रखना है कि वो की कौन से है ना, वो की कौन से हैं और वो क्या की है। तो अगर आपको याद हो, ये एंटायर थिंग, जो पूरा स्क्रीन है, इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। इट्स एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। याद है ना, डॉक्यूमेंट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा ऐसा कुछ। और इसमें से अगर कोई चीज को मुझे सेलेक्ट करना है तो वो मैं क्या करता हूँ उसके लिए? याद है? कुछ याद आ रहा है? अच्छा, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़े हैं। सेलेक्टर, एग्जैक्टली, वेरी गुड। मगर वो उसका एग्जैक्ट नाम होता है, कुछ और भी रहता है उसमें। डॉक्यूमेंट से अगर आप कोई चीज सेलेक्ट करते हो तो उसको क्या कहते हैं? ऐसा कुछ है उसका। डॉक्यूमेंट सेलेक्टर नहीं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके। वो तो हम लोग कब करते हैं? जावास्क्रिप्ट में अगर किसी चीज को हमने आईडी दिया रहेगा तो, आईडी दिया रहेगा तो करते हैं ना। तो हमारे सिनेरियो में अगर आप देखें, सो हियर व्हाट वी हैव, देखो मेरे पास इसको बटन दबा रहा हूँ, आई हैव क्लास हियर, क्लास है। तो अगर आपको थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा तो आई थिंक कहीं पे हम लोग ने कोई पिछले प्रोजेक्ट में किया था ऐसा कुछ। क्वेरी सेलेक्टर याद आ रहा है क्या? क्वेरी सेलेक्टर, एग्जैक्टली, अमान डिटेक्टेड करेक्टली। क्वेरी सेलेक्टर, मेरे को अगर कोई चीज इस स्क्रीन में से सेलेक्ट करना है, मतलब कहाँ चला गया वो, इसमें से मुझे सेलेक्ट करना है तो आई नीड अ क्वेरी सेलेक्टर। बट अगेन देयर आर टू मेनी बटन्स, एक बटन नहीं है ना। लास्ट टाइम याद है दो बटन थे वो, जब हम लोग म्यूजिक प्लेयर वाला वो कौन सा तो गेम खेल रहे थे ना, कहाँ चला गया वो गेम? डाइस गेम। अगर मैं साइट पे ओपन करता हूँ, थोड़ा इसको रिलेट करो आप, ठीक है? थोड़ा एडवांस ऐसे ही होते जा रहे हैं ना हम लोग। ये देखो, मुझे ये तो लॉजिक था हमारा, ये रहा देखो। वहाँ पे HTML में मेरे पास दो इमेज थे, एक ये इमेज था और एक ये इमेज था। इसके अंदर ये क्लास क्लास लिए थे, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी फिलहाल। ये इमेज टैग था, ये एक इमेज टैग था। तो मुझे इसको सेलेक्ट करना था। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो लास्ट टाइम हम लोग ने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लिए थे। और नहीं, इसमें हम लोग ने ये वाला था, वो कहाँ गया? हाँ, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ये लिए थे, ठीक है। और प्लस हमने इंडेक्स स्पेसिफाई किए थे, इंडेक्स 1 और इस सिनेरियो में इंडेक्स 2, ठीक है। दो इमेज है, तो आप कभी ये वाले इमेज है डाइस वाला वो तो करते हो, तो कभी इसमें करते हो, ठीक है। तो कभी ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ये वाला, तो और या तो कभी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ये वाला। आ रहा है समझ में? याद आ रहा है कि नहीं एवरीवन? यस नो, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? ऐसा ही कुछ था। इस सिनेरियो में भी हमारे पास इमेज ही है ना, ये इमेज है। फर्क क्या है? इनको क्लिक करने वाला फंडा आ रहा है अभी। और एक नहीं, सात है, सात। अब सात इमेज है, तो पहले तो हमको उसकी लेंथ चेक करनी पड़ेगी। और जब उनमें से कोई एक क्लिक होगा तो वो इवेंट अकर होना चाहिए, मतलब इनमें से सात। अब ये रैंडमली कोई भी हो सकता है, तो वो मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही कुछ फंडेस लगेंगे मेरे को।
तो कोडिंग करता हूँ, थोड़ा आप लोग देखो मैं कैसा बिल्ड करता हूँ लॉजिक को। आ गया या सो व्हाट, मैं क्या करता हूँ देखो, डॉक्यूमेंट में से मैं क्वेरी सेलेक्टर लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ? क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ऑल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं। क्या ले रहा हूँ? बहुत सारे हैं क्योंकि इतने सारे इमेजेस हैं, और ये मुझे, इनको मैं इमेजेस नहीं, एक्चुअली ये इन सब बटन है। क्या है? दे आर बटन हियर। इस केस में ये सब बटन है, मगर इन सभी बटन को मैंने क्लास दिया हूँ जिसका नाम है ड्रम। क्या है? ड्रम। सो मैं यहाँ पर, जैसे लास्ट टाइम इमेज को हम लोग ढूंढ रहे थे, इस बार हम लोग डॉट ड्रम को ढूंढेंगे। तो ढूंढेंगे डॉट ड्रम को, और उसकी पहले लेंथ चेक कर लेंगे। ठीक है, 7 है ये हमको मालूम है ना, तो एग्जैक्ट क्या है पता नहीं। अब ये लाइन क्या रिटर्न करेगी, मेरे पास कितने डॉट ड्रम वाले सेलेक्टर्स हैं, मतलब ये ये नाम की क्लास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसा। तो ये जो नाम की क्लास है ये एक नंबर रिटर्न करेगा, तो आई विल कलेक्ट दैट पर्टिकुलर नंबर इनसाइड अ वेरिएबल वन। तो मैं इसको एक बोलूंगा नंबर ऑफ ड्रम बटन, है ना, सब बटन भी है और ड्रम बटन है, तो दैट विल बी माय ड्रम बटन। सबको समझा इतना लॉजिक? एवरीवन क्लियर विद द लॉजिक? तो व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, मैंने, क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है, जो चीज मुझे चाहिए, क्या चाहिए, ड्रम क्लास की चाहिए जिसपे क्लास लगेगा है। तो मेरे पास ये ड्रम क्लास की इतने सारी चीजें हैं, उसका काउंट मुझे पता नहीं है, तो फिलहाल मैं वो कोडिंग को ही दे दिया, भाई तू ही देखो ढूंढ के निकाल ले कितने काउंट है। तो वो हम लोग ढूंढ रहे डॉट लेंथ फंक्शन से, एक रेडीमेड फंक्शन है। तो ये अब क्या होगा, ये इसके अंदर जाएगा 7, इसके अंदर जाएगा 7। ठीक है, सो ये मेरा 7 इसमें चला गया। अब इन 7 बटन्स में से कोई एक बटन मुझे सप्लाई करना होगा, कोई एक बटन मुझे डिटेक्ट करना होगा इंडेक्स वाइज। कैसे इंडेक्स वाइज, मतलब कि ये वही लाइन जो हम लोग यहाँ पे करे थे, ऐसी ये वाली लाइन। ठीक है, मान लो इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी नहीं करता, आपके सामने टाइप करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और कौन सी क्वेरी सेलेक्टर हुई, इसमें ड्रम दिखाओ। ठीक है, उसमें से मुझे क्या करो, वो पर्टिकुलर आप नंबर दो। अब नंबर फॉर एग्जांपल मैंने, मान लेते हैं कि मैंने इस बटन पे क्लिक किया, इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स क्या है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6, इसकी इंडेक्स वैल्यू मेरे को रिप्रेजेंट करनी होगी। ठीक है, इस बटन की इंडेक्स वैल्यू, जैसे हम लोग ने डाइस वाले गेम में यहाँ पर पहले वाले इमेज को इंडेक्स 0 बोले थे, दूसरे वाले इंडेक्स को इंडेक्स 1 बोले थे, वहाँ तो दो ही इमेज था, वो यहाँ पे 7 बटन है। तो ये हम लोग थोड़ा सा और डायनामिकली हैंडल करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो लेट इट बी आई। अब मुझे बोलो 7 बटन को हैंडल करना है, कैसे हैंडल करूंगा, कोई एक वक्त में एक होगा। कोई टूल याद है किसी को, व्हाट टूल कैन वी विल बी यूजिंग एरियर, एनीबॉडी? वो 7 बटन है, इंडेक्स आई लिखा हूँ, आई कभी 0 हो जाएगा, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा।
राइट। तो ये जो रैंडमली नंबर आ रहा है ना उधर, ये इंडेक्सेस को कौन मेंटेन कर सकता है या इंक्रीमेंट कर सकता है? एनी बड़ी एनी? एक करा, एग्जैक्टली करा, लूप। यहाँ हम लूप ले सकते हैं ना। ठीक है, जीरो एट अ टाइम एक यूज करना है, ठीक है, मगर है सात, इंडेक्स है वन, एक इंडेक्स है आई। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक अप हियर फॉर लूप। फॉर, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ लेट, क्योंकि ब्लॉक वेरिएबल है, उसका स्कोप ब्लॉक का है। जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और बोलता हूँ कि आई को प्लस प्लस कर दिया जाए, आई को प्लस प्लस कर दिया जाए, ठीक है। और ब्रेक कहाँ लगाना है? ब्रेक लगाने के लिए ऊपर ले चुका अपन ने, कहाँ पे? आई शुड बी लेस देन नंबर ऑफ ड्रम बटन, है ना, 7 बटन मिलेंगे यहाँ पे, तो ये मेरा बन जाता है ना। तो ये 7 बटन इसी के अंदर घूमेंगे हमारे, 7 बटन इसमें से ही घूमेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? यस नो? इसीलिए तो मेरे को कितने बटन है टोटल ये पता नहीं था ना, तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ बटन को पहले कैलकुलेट किया, वो इसको दे दिया, ठीक है। अब लूप जो है जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो कभी यहाँ पे जीरो होगा, तो कभी यहाँ पे वन होगा, कभी यहाँ पे टू होगा, है ना। तो ये चीज की जिम्मेदारी लूप को दे दी गई है। चीज की जिम्मेदारी किसको दी गई है? लूप को दी गई है, ठीक है। अब यहाँ ये लूप तो मैं समझ गया, एक नॉर्मल लॉजिक था ये, मगर माउस के क्लिक का इवेंट जनरेट करना है ना अपने को, तो थोड़ा नेट पे ढूंढना पड़ेगा। चलो नेट पे थोड़ा सा गोल गोल घूम कर आते हैं। माउस क्लिक इवेंट इन जेएस। तो मैं मोजिला का एमडीएन यूज कर रहा हूँ। इवेंट, क्लिक इवेंट बता रहा है, क्लिक इवेंट में मेरे को बहुत सारे हैं। देखो, ऐड इवेंट लिसनर मेरे पास कुछ है। use the event name in the method like add event listener और set an event handler add event listener click। ये क्लिक नाम का इवेंट है, इसको मुझे कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा, और उस कॉल बैक फंक्शन में कोड लिखना पड़ेगा। दैट इवेंट शुड हैव अ फंक्शन। तो देखो माउस इवेंट्स है, चलो एक मिल गया इधर पे। तो माउस इवेंट है, कोई भी इवेंट, मतलब माउस से मैं कोई चीज को क्लिक करता हूँ ना, तो वो उस इवेंट को टारगेट करेगा, वो इवेंट उसको टारगेट करेगा। तो हियर आई हैव अ माउस इवेंट हियर, दैट्स अ कंस्ट्रक्टर। और माउस इवेंट बटन क्या हो सकता है? थोड़ा ढूंढना पड़ता है नेट पे, डायरेक्ट आंसर पे जम नहीं मारने का। अगर मालूम है तो, और नहीं मालूम है तो फिर क्या करेंगे? तो ढूंढना पड़ता है, पहले ढूंढना भी सीखना है अपने को। क्लिक इवेंट, चलो देख लेते हैं क्या है क्लिक। क्लिक यहाँ पे दिया ही है ऑलरेडी। ऐड इवेंट लिस्टनर, इवेंट टाइप माउस इवेंट, इसका एक पूरा टेबल आता है जहाँ तक मुझे ऐसा याद है। इंटरफेस, इंटरफेस इवेंट के अंदर इवेंट के टाइप है, टाइप ऑफ इवेंट्स है। ये मेरा हो गया। सो इवेंट वही था शायद जो हम कर रहे थे। एक्चुअली और ढूंढना, देखो एक कीबोर्ड इवेंट भी है, ये भी मिल सकता है अपने को, यूज कर सकते हैं। तो माउस इवेंट में कितना भी घूम कर रहा हूँ मैं, घूम फिर के इधर ही आ रहा हूँ, तो मतलब यही कुछ होगा।
और इसमें मेरे को सैंपल में कहाँ दिया था, कुछ दिया था ना कोड। देखो ये क्लिक के लिए था। हाँ, ये घूम फिर के मैं यहीं पे आ गया। तो दैट मीन्स मुझे कुछ ऐड इवेंट लिसनर, ये एक क्या है बोला इसने, इट्स अ मेथड, मेथड लाइक ऐड इवेंट लिसनर। तो मुझे ये मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मेथड के पैरामीटर्स क्या है, क्लिक, क्लिक इज अ माउस इवेंट, और उसमें कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा। तो ये टूल मेरे को समझ में आ गया है। अब ये जो क्लिक है ना, क्लिक, जिसमें मेरे पास एक कॉल बैक फंक्शन है, इसको मुझे थोड़ा डिटेल में देना पड़ेगा। वो मुझे यहाँ बोल रहा है ये, ठीक है, ये ऐसा ही जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं और कुछ पढ़ के देखता हूँ, कुछ रेलेवेंट मिलता है क्या। देखो, the mouse event object pass into the event handler for click and has its detail property set to the number of time the target was clicked. In other words, detail will be 2 for a double click, 3 for triple click. अच्छा, so let's give it a try. देखो मेरे पास एक कुछ एग्जांपल भी दिया है। दिस एग्जांपल डिस्प्ले द नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव क्लिक्स ऑन अ बटन। चलो अपने को बटन पे ही क्लिक करना है। ये देखो मिल गया एक नंबर, पूरा कोड अपने को मैच कर रहा है इधर पे। तो हमारे पास जो बटन है उसको हम डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर बटन कर दिए। उस बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर क्लिक लगाना है, और इस इवेंट वाले कॉल बैक फंक्शन पर अपने को थोड़ा कोड लिखना होगा। सो दिस इज अ रिलेटिव कोड फॉर अस। एग्जैक्ट कोड नहीं है, रिलेटिव। उसका आउटपुट देखो क्या है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक को काउंट कर रहा हूँ। फिर से क्लिक करूंगा, देखो ठीक है, थोड़ा सा मैच कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली सेम। तो समझ रहा है सबको, थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो। देखो नेट पे चीजें ढूंढना जो होता है ना, वो एक अलग चीज है, और हम लोग उसको करना एक अलग चीज है। तो पहली बार कोई चीज ढूंढ रहे हो, कर रहे हो, तो नेट पे सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है अपने, मगर उसके लिए डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो एमडीएन डॉक्स इज अ वेरी गुड प्लेस। देखो मैं कहाँ से कहाँ कहाँ घूमते चला गया, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो मुझे पहली बात तो मुझे पता चला कि माउस इवेंट है, और माउस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक एक इवेंट होता है। तो माउस क्लिक इवेंट मैंने लिया, और इसके अंदर मुझे ये फंक्शन मिला। थोड़ा और मैं डीप डाइव किया तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि नीचे ऐसा ही कुछ उसने सैंपल कोड दिया है। देखो ये बटन का कोड है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वही बटन है जैसा हमारे पास इधर पे बटन है, देखो है ना, सेम ऐसा ही है हमारा कोड। यस नो रिप्लाई करो चैट पे। समीर क्या बकवास लिख के डालो तुमने। तो हमारे पास ऐसे ही कुछ बटन है, राइट। तो ये हमारा HTML का कोड हो गया, देखो ना HTML। अब अपने को जावास्क्रिप्ट चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट पे ये जो क्लिक है, ये किस पे अप्लाई हो रहा है, बटन पे अप्लाई। तो इसने क्या किया, बटन के ऊपर डायरेक्टली कर दिया। हम लोग बटन पे नहीं कर रहे हैं, हम क्लास पे करें, क्योंकि हमारा एक बटन नहीं है ना, हमारे पास बहुत सारे बटन है। तो हम लोग ने क्वेरी सेलेक्टर ऑल लिया है, ठीक है, और हम लोग इंडेक्सिंग भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बटन है इस वजह से। तो अब जो भी हमारे पास है उसको हम लोग को यहाँ लेना होगा, और उसके ऊपर ये मेथड को अप्लाई करना होगा। और इस मेथड पे दो चीजें हैं, पहले तो नाम क्या है, ऐड इवेंट लिसनर, और क्लिक, और फिर ये फंक्शन। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट करता हूँ, तो क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोग के लिए नया रहेगा, कुछ समथिंग न्यू। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम कोई बटन दबाते हैं ना, ये बटन है मेरा, ठीक है, जस्ट मिनट, ये मेरा बटन है। थोड़ा सा यू देखो, एस है। वैसे मेरे पास एक और बटन है,
एस आर बटन है, राइट। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ। देखो दबना एक इवेंट हो गया, क्या हो गया, दबना एक क्या हुआ, इवेंट, एंड दैट इज माउस इवेंट। माउस से कर रहे हो तो क्या हो गया, माउस इवेंट। कीबोर्ड से करोगे तो कीबोर्ड इवेंट। उस इवेंट का नाम क्या है, उसको हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, क्लिक बोलते हैं, है ना, क्लिक बोलते हैं। मेरे को ये बताओ, क्या क्लिक करने पे सच्ची में काम होगा क्या? क्लिक करने पर सच्ची में काम होगा? नहीं। मैं सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ये वाला बोर्ड, इसमें जो बटन्स होते हैं ना, इस बटन को अगर आप दुकान से खरीद के लाओ, ठीक है, इसको दबाओ और यहाँ पे वायर पे, यहाँ पे आपका मोबाइल का चार्जर लगा दो, क्या चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी? एवरीवन कंट्रीब्यूट योर आंसर। मेरे सवाल को पहले सुन लो। आपने अभी हार्डवेयर दुकान से, समीर यस बोल रहा है समीर क्यों यस रे भाई? देखो ये मैंने बोर्ड लाया दुकान से अभी अभी खरीद कर, बटन है, ये है, और मैंने बटन को प्रेस किया तो मोबाइल चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखो क्या होगा, बेसिकली वो बटन जो आपका है वो तो चुटपुट बटन है, ऐसी भी दबाओगे तो दबने ही वाला है ना, दबाओगे तो दबेगा, चुटपुट बटन है। मगर एक वायरमैन को बुला के पीछे की सर्किटरी करना पड़ेगा ना, मुझे सर्किट के वायर कनेक्शंस करने पड़ेंगे। जब तक वो पीछे का वायर कनेक्शन का काम, ये वाला काम नहीं होता, ये जो वायरिंग का इतना कॉम्प्लेक्स काम है, ये नहीं होगा, तो ये बटन दबाने का कोई मतलब ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? एवरीबडी गॉट माई पॉइंट यार? तो मेरा सिर्फ बटन दबाने से काम नहीं होगा। बटन दबाना तो ये सामने का फ्रंट एंड है, मगर पीछे बैक एंड में देखोगे जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो इतनी कॉम्प्लेक्स वायरिंग करता है। तो हमने बटन बना दिया है हमारे आउटपुट में, HTML CSS से, फ्रंट एंड से। इसको क्या हो गया, हमारे HTML CSS से हम लोग ने फ्रंट एंड से बटन तो बना दिया है। बटन दब भी रहे, मगर वो बटन दबने से क्या होना है वो नहीं कर रहे हम लोग। तो दबना एक काम है, उस दबने से क्या होगा वो एक अलग काम है, राइट। दबाना एक अलग काम है और दबाने से क्या होना चाहिए वो एक अलग काम है। तो वैसे ही यहाँ पे दबाने का काम यहाँ पे हुआ और उससे क्या होगा वो पीछे ये वाला काम है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हमारे सिनेरियो में हम लोग दो चीजें करेंगे। जैसे यहाँ पे इसने बताया है कि बोला है कि आप क्लिक करोगे माउस से, ये बटन दबाना हो गया, और उसके पीछे की जो वायरिंग है वो ये रही, ठीक है, वायरिंग वाला पार्ट ये रहा। अब ये वायरिंग देखो हम लोग कैसे करते हैं, हाँ। तो कोड थोड़ा सिमिलरली जाएगा, तो लेट्स गो एंड चेक। देखो ऑलरेडी हम लोग ने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इससे हम लोग ने उस सारे बटन्स को, जितने 7 बटन है, वो 7 बटन में से रैंडमली आप कोई एक बटन दबाओगे, उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। ये जो लाइन हाईलाइट किया हो ना मैंने, उससे मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। अब मेरा काम ये है कि उस पे लिसनर लगाना, ठीक है। तो क्या फंक्शन था वो, ऐड इवेंट लिसनर, देखो मिल गया, ऐड इवेंट लिसनर, यही फंक्शन था। इस फंक्शन में दो चीजें थी, पहला क्लिक, क्लिक करना माउस का, दूसरा मेरे पास एक कॉल बैक फंक्शन है। क्या है? एक कॉल बैक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एंटर मार रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ और उस फंक्शन को सेपरेटली लिख रहा हूँ यहाँ पर, और दैट विल बी माय कॉल बैक फंक्शन। मैं ऐसा लिख रहा हूँ डायरेक्टली आपको समझने के लिए। तो ये फंक्शन समझो प्रेस नाम का समझो फंक्शन है,
और इसके अंदर पैरामीटर दे दिया मैंने और इसकी बॉडी बना लिया ये। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी माय फंक्शन। इतना समझा सबको, एवरीवन विथ मी? देखो मैंने ये फंक्शन थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग को समझेगा नहीं उसके वजह से। तो यहाँ दो चीजें हैं, पहला बटन, सारे बटन्स को यहाँ पे एट अ टाइम एक बटन यहाँ पे आएगा लूप के थ्रू। दूसरी चीज यहाँ पे इवेंट लिसनर लगा है जो कि माउस क्लिक का इवेंट है, और वो बटन दबने पर क्या काम होगा वो वायरिंग वाला पार्ट हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इस फंक्शन को मैं नाम हटाता हूं क्योंकि इसको कॉल ही नहीं करने वाला हूं मैं, इसको कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अनोनिमस फंक्शन। क्या बोलते हैं? जब हम कोई फंक्शन को नाम नहीं देते हैं वो बन जाता है अनोनिमस। अनोनिमस फंक्शन, पता नहीं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ क्या मैं? अनोनिमस फंक्शन। तो जैसे कि हैकर होता है ना, वो हैक करते हैं क्योंकि किया तो है किसी ने किया ही है ना, अगर हमको पता है कि वो हैकर है क्या, कौन है वो पता है क्या? नहीं, तो उसको बोलते हैं अनोनिमस। आप लोग ने सुना होगा हैकर हमेशा अनोनिमस होता है। अनोनिमस मतलब बेनाम, जिसको नाम नहीं है मगर काम वो कर जरूर रहा है। तो ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, जिसका नाम प्रेस था पहले, अगर अब इसको मैंने बेनाम कर दिया तो ये अनोनिमस फंक्शन हो गया, बेनाम फंक्शन। अब ये जो फंक्शन मेरा बनेगा ये वायरिंग वाला काम होगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग करते हैं एंड दिस पे क्लिक करता हूँ, दिस टाइप करता हूँ, दिस। एनीबडी कैन गेस व्हाट इज दिस? दिस क्या है? दिस क्या होता है, कोई गेस कर सकता है? दिस इज द कीवर्ड एक्चुअली, बराबर। पुरानी प्रोग्रामिंग में क्या स्पेलिंग है? अनोनिमस, एच यू नहीं आएगा, मेरे को डाउट था। anonymous। तो कंसोल डॉट लॉग दिस, अब ये है क्या? तो लेट मी टेक योर केयर, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल पे जाते हैं। देखो ये कंसोल लॉग का आउटपुट है, ये मेरे को बता रहा है कि मैंने एस पे प्रेस किया। देखो मैं जी पे प्रेस करता हूँ, माउस है मेरा ये, देखो जी आया, एम एन डी आर, कैसे हो रहा है ये? दिस इज द पावर ऑफ दिस। दिस क्या करता है, करंटली मैं किस चीज पे कर रहा हूं काम, वो मेरे को कलेक्ट करके देता है। क्या करके देता है? कलेक्ट करके देता है। तो मैंने माउस का इवेंट क्या किया, क्लिक, और एक फंक्शन जो बताया हूं कि कौन सा बटन दबा रहा हूं वो मेरे को कंसोल लॉग से पता चल रहा है कौन सा बटन। तो आप गौर से देखो, जब मैं एन दबा रहा था तो दिस वाज द बटन गेटिंग कॉल्ड, बटन क्लास आर ड्रम आर बटन। देखो एस दबाऊंगा तो एस वाला बटन, जी दबाऊंगा जी वाला बटन। मगर ऐसा लेना गलत हो जाएगा, ऐसा लेना गलत हो जाएगा। मुझे एक्चुअली में वहां से सिर्फ एस निकाल के भेजना है। क्या निकाल के भेजना है? एस, क्योंकि मैं वो पूरी लाइन मेरे को दे रहा उठाकर, वो आप गौर से देखो, इट्स गिविंग मी द एंटायर लाइन। अगर मैं एस दबाता हूं तो मुझे सिर्फ एस चाहिए और ये एस में यहाँ पे पास करूंगा। वापस से सुनो क्या हो रहा है। मैं रैंडमली 7 बटन दबाने वाला हूँ, वो कौन से बटन हो गए मुझे नहीं पता, इसलिए मैं क्या किया हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डॉट ड्रम में इसको एक लूप लगा लिया कि इनमें से वो कोई भी 7 बटन होगा, तो लूप मेरा कहीं पे तो एंड होना है। इस वजह से मैंने नंबर ऑफ ड्रम बटन दिया जो कि यहाँ पे कैलकुलेट करके लेंथ फाइंड कर लिया उसकी। अब ऐड इवेंट लिस्नर से माउस का क्लिक लगाया हूँ और एक फंक्शन की वायरिंग किया हूँ। इस फंक्शन वायरिंग में बता रहा हूँ कि कौन सा बटन दबा रहा हूँ। ठीक है, बटन पे काम कुछ नहीं हो रहा है अभी फिलहाल,
खाली इतना चेक हो रहा है कि भाई बटन दब कौन सा रहा है ना। वायर लगाने से पहले चेक करना होगा ना, पंखे का कौन सा बटन रखना है, लाइट का कौन सा बटन रखना है। तो वैसे तो ये मैंने चेक किया कि बटन कौन सा दबा रहा हूँ। तो जब मैं बटन देख रहा हूँ तो पूरा का पूरा HTML टैग आ रहा है मेरे को। आर दबाया, देखो HTML का पूरा कोडिंग आ गई। तो इसमें से मुझे सिर्फ आर चाहिए। क्या चाहिए? और अब मेरे को आप लोग बताओ, मेरे को सिर्फ आर निकालने के लिए कोड में क्या करना पड़ेगा? ऐसा हम लोग ने एकदम एकदम बिगनिंग वाले जावास्क्रिप्ट वाले प्रोजेक्ट में किया था। एनीथिंग, एनी गेस? गलत भी होगा चलेगा, एटलीस्ट गेस करो। नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, मैं करता हूँ गेस। इनर टेक्स्ट और इनर HTML, एग्जैक्टली। तो मुझे इस HTML में से, ये जो HTML की फाइल है, इसमें से मुझे इस टैग के अंदर क्या है, इस टैग के, देखो ये टैग कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इन दोनों टैग के बीच में क्या है ना? टैग क्या होता है? ये होता है ये, फिर ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग। तो इन दोनों के बीच में क्या है, तो इसको हम लोग निकालते हैं इनर HTML से। जैसे कि मेरे इस केस में क्या था, बटन टैग है, तो यहाँ एस रखा हुआ है, तो ये एक दूसरे बटन टैग का क्लोजिंग टैग है ना। तो ऐसा कुछ है। तो ये जो इनर वाला पार्ट है, इनर, इसको बोलते हैं इनर HTML। तो इनर HTML है क्योंकि वो HTML नहीं है ना, एक नॉर्मल टेक्स्ट है वो, अगर HTML के अंदर लिखा है तो उसके लिए इसको बोलते हैं इनर HTML। तो वो मैं कैसे करूंगा, उसको लूंगा मैं दिस डॉट इनर HTML, इनर इनर HTML। तो ये दिस तो मेरा काम कर रहा है भाई, पूरा का पूरा टैग उठा रहा है। मगर दिस को बोल रहा हूँ बस, पूरा टैग नहीं चाहिए, जो HTML के अलावा की जो अंदर की चीजें वो चाहिए। उसको ले लेता हूँ कहीं निकाल के उठाकर डाल देता हूँ कोई वेरिएबल के अंदर। तो लेट दैट वेरिएबल भी बटन, तो ये भी एक बटन ही है ना। तो बटन इनर HTML, उसको भी नाम इनर HTML ही दे देते हैं, HTML। ठीक है। तो मैंने एक बटन बना दिया और उस बटन का नाम क्या है, इनर HTML। अब ये एस इसमें आ गया, मतलब जो मैं एस पास करूंगा, तो देखो अगर मैं कंसोल लॉक करके इसको भी चेक कर लूं, तो लेट मी सी हियर। ठीक है। तो चलो अपन चेक करके देखते हैं कि हम सही जा रहे हैं क्या। एस दबाया, देखो ये मेरे को पूरा दिस, मेरे को पूरा HTML दे रहा था और सिर्फ इनर डॉट HTML एस दे रहा है। देखो इधर पे इधर पे दिख रहा है एवरीवन, मैजिक। और यही चाहिए था अपने को, किसको देने के लिए, किसको देने के लिए चाहिए था, वो ABCD। इसी को तो पास करना था ना वो, बोलो चैट पर। फंक्शन को पास करना था, फंक्शन से स्विच केस को पास करना था, है ना। तो देखो ये जो एस आएगा, जो भी आएगा अल्फाबेट, वो इधर आएगा, वहां से वो इधर आएगा, और फिर ये मेरा रन होगा, है ना। सो अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन कॉल करता हूँ इनसे। कौन सा फंक्शन है मेरा, मेक साउंड। अब इन दिस फंक्शन कॉल पैरामीटर उस बटन को सप्लाई कर देता हूँ। हो गया सप्लाई। ठीक है। सो आप लोग इतना करो, इतना सा कोड।
डन। आवाज आ रही है क्या? म्यूजिक को देखो दबाकर, आवाज आ रही है? म्यूजिक आ रहा है? टाइप एम इन द चैट फॉर म्यूजिक। और इवन इफ यू सी, जिस बटन को दबाते हैं, हम लोग ने हर लाइन पे कंसोल लॉग लगाया है, तो बटन का वो पूरा एक लाइन आ जाएगा, प्लस वो अल्फाबेट जो हम पिकअप कर रहे हैं वो भी दिखाई देगा। ठीक है। मैं स्क्रीन मेरी शेयर करता हूँ, इधर देखो सब लोग, एवरीबॉडी लुक एट हियर। देखो मेरा अपना कोडिंग हो गया मेरा, और ये वाला, राइट। यहाँ पे मेरे को वो इंडेक्स वैल्यू है, उससे वो पूरा यहाँ पे मिलेगा जो भी है। अगर आपको इंडेक्स वैल्यू भी चेक करना है तो कंसोल लॉग यहाँ पर भी लगा के देख लेते हैं हम लोग। कंसोल लॉग डॉट लॉग इन्वर्टेड कॉमा इंडेक्स ऑफ बटन कोलन और प्लस सेमीकोलन। सो लेट मी गो एंड बंद कर दो, डिस्टर्ब कर दो। देखो सारे इंडेक्स आ रहे हैं मेरे को एक साथ, लूप पूरा एक साथ चल गया हो। मैं फिर से इसको रिलोड करता हूँ, देखो। ठीक है। पहले तो इसको मुझे सारे इंडेक्स बता रहा है, 0 1 2 3 4 5 6। और फिर जैसे ही मैंने ये लाइन को आई थिंक स्पेसिफिकली नहीं जा पा रहा हूँ मैं, तो कंसोल लॉग आई कैन नॉट पुट दिस इनटू, अच्छे से गलत जगह पे करते हैं। कॉल बैक फंक्शन के अंदर चला गया, फिर देखो वो दो बार आ गया एक्चुअली, बिकॉज ऑफ दिस लाइन। एंड देखो एस आया है, और यहाँ पे वो एस बटन दबाया मैंने, और इवन आई कैन हियर द म्यूजिक। आर पे, जी पे सेपरेट साउंड आ रही है, सब पे एक आवाज नहीं आएगी, सब पे अलग अलग म्यूजिक की आवाज आएगी। सबको ऐसा ही आ रहा है कुछ? एवरीवन इन द चैट। सबने ट्राई किया क्या? स्टिल डूइंग? अच्छा, जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड शेयर करूं? देखो फाइल नेम जो है म्यूजिक का, वो और आपकी फाइल मेरी फाइल नेम सेम होनी चाहिए, हाँ, अगर मैं कोड शेयर कर रहा हूँ। So what I'm going to do now here is I'm sharing the entire script.js file. Control A, Control C, here, come here.
कोड मैंने शेयर किया हूँ, आप लोग देखो एक बार। ईमास का आ रहा है, वेरी गुड। अदर्स कितने लोग का आया आउटपुट? कीबोर्ड वाला बाकी है, वेरी गुड। भाई कितने लोग का आया जरा बताओ तो। समीर, अमान, इमाज हैव गॉट, मोइन, इकरा, उसामा, अम्मार, सऊद, प्रतीक्षा, माजिद। आप लोग को नहीं आया क्या? प्रतीक्षा को आया, वेरी गुड। आवाज आ रही है क्या? आवाज मोइन को आया, अच्छा। आवाज आ रही है उसमें म्यूजिक की? गुड गुड, वेरी वेरी। कुछ इमोजी भी आना चाहिए ना, आवाज आ रही तो कैसा नया फीलिंग है, क्योंकि नया प्रोजेक्ट था ये, जिसमें हम लोग ने पिछले प्रोजेक्ट में इमेज के साथ खेले, इस प्रोजेक्ट के अंदर साउंड विथ इमेज एंड बटन। चलो, आज का जो ये पार्ट है ना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आप लोग के लिए। जो अभी मैंने कराया हूँ वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग का, और हम क्या किए समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट था, मैं फिर से कर रहा हूँ। तो प्रीवियसली हमारा प्रोजेक्ट अभी तक का, मैं पूरा यहाँ तक ये पूरा कोड, इतना ही कोड मैंने कराया था आप लोग को याद, ठीक है? ये पूरा डिलीट कर रहा हूँ मैं। और इतना कोड हम लोग ने लास्ट टाइम कर चुके थे, राइट? ये HTML का कोड था, जहाँ पे हमने 7 बटन बनाए। हर बटन को एक इनर नाम दिए, SRGMPDN। और ये टाइटल है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। और ये स्क्रिप्ट फाइल को एम्बेड किए, और ये हमारे CSS फाइल यहाँ पे एम्बेड हुई है। तो अगर मैं इसके आउटपुट पे जाऊं तो आउटपुट वुड लुक लाइक दिस। तो ये टाइटल रहा, दिस थिंग। एंड ये मेरे सारे बटन्स इसमें,
ये सारी चीजें आपको दिख रही है। तो ये इतना खूबसूरत इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने CSS का कोड लास्ट टाइम किया था और हर एक बटन पे इमेज लोड किया था, है ना, हर एक बटन पे इमेज लोड किया था हमने। तो दैट वाज वी ऑल डिड इन द लास्ट टाइम। और ड्रम को मैंने एक पर्टिकुलर बॉक्स, ये जो आप इतना बड़ा बटन का बॉक्स देख रहे हो, वो डॉट ड्रम के कोड से आया है, ठीक है। सो ये जो आप अभी देखे हो, नोटिस किए हो, तो इसमें अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ, बटन नहीं हो रहा है ना। जस्ट लेट मी गो, क्या होता है। वेट 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 वेट, अच्छा स्क्रीन नहीं है, वेट वेट वेट, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, स्क्रीन शेयर ही नहीं किया। ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है। एक्चुअली मेरा दूसरा डिवाइस एंगेज है, मीटिंग चालू है बस आपकी, उसकी वजह से। मैं तो उसमें मैं साथ में चेक करते रहता हूँ। ओके, स्क्रीन दिख रही है, यस नो एवरीवन, ग्रेट, ठीक है। चलो एक बार फिर से गो थ्रू करता हूँ एकदम फास्ट। देखो, ये हमारा HTML की फाइल जहाँ पे हमने म्यूजिक इन जावास्क्रिप्ट दिया। ये रहा मेरा ये म्यूजिक इन जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ टाइटल। एंड फिर हम लोग ने बॉडी के अंदर एक अलग से टाइटल दिया है। तो ये हमारा वो टाइटल हुआ। ये हमारे वो 7 बटन जिसमें SRGMBDN लिखा हुआ है, सा रे गा मा प धा नि सा के अल्फाबेट्स है, वो सभी बटन्स हैं। और जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ कनेक्ट किए। ये फूटर्स मेरे को शायद माजिद ने कल लास्ट टाइम इसका कुछ CSS दिए थे, तो ये फूटर मेरे को नीचे नजर आ रहा है। एंड ये सारा कोड मेरे को इतना खूबसूरत इसलिए दिख रहा है बिकॉज वी हैव डन द CSS फॉर दैट, राइट। ये पूरा CSS हमने लास्ट टाइम लिया था। और वो जो इमेजेस आ रही है ड्रम की, जैसे डब्बे नजर आ रहे हैं अंदर, ये आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इमेजेस, ठीक है। ये इमेजेस के थ्रू हमको नजर आ रहे हैं। और वो बटन इतना बड़ा चौड़ा मौड़ा लाल कलर का क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल कोड। तो हम लोग थे लास्ट टाइम, हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने ये फंक्शन बनाया था ऑडियो क्लास, ऑडियो कंस्ट्रक्टर हमने यूज किया था, जिसपे डायरेक्टली एक रेडीमेड फंक्शन है प्ले का, और एक म्यूजिक ऑब्जेक्ट लगा दिया था। मगर हमारा सवाल ये था कि अगर मैं एस को दबाता हूँ तो एस दब रहा है, और वो एस मेरा इधर इस फंक्शन को पास होगा, वहां से स्विच केस को पास होगा, यहाँ पे ये एस डिटेक्ट होगा, और तब जाकर ये वाली जो tom1.mp3 फाइल है ये रन होगी। तो जिन लोग का भी आउटपुट आया है वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि किस तरीके से चीज चल रही थी, राइट। जब आप आर दबा रहे हो तो वो आर जो है मेरा, वो इधर पे आएगा, यहाँ से स्विच केस में आएगा, फिर आर इधर पे आएगा, फिर ये पर्टिकुलर म्यूजिक उस पर्टिकुलर आर के लिए रन होगा, ठीक है। मगर ये जो अल्फाबेट का सप्लाई करने का मामला है, उसका कोई कोडिंग किया ही नहीं अपन ने। कोडिंग किया है क्या, नहीं किया। तो मुझे अल्फाबेट कितने, मेरे पास 7 अल्फाबेट है। मैं माउस से उसको प्रेस करने वाला हूँ, तो माउस से इवेंट जनरेट होगा। क्या होगा, माउस से इवेंट जनरेट होगा। तो माउस से इवेंट जनरेट होगा, राइट। तो माउस से इवेंट जनरेट हो रहा है, तो मैं एक्चुअली में व्हाट आई एम डूइंग, मैं माउस से इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, इस डॉक्यूमेंट में मैं क्लिक करने वाला हूँ, है ना, क्लिक करने वाला हूँ। तो इसमें से कभी एस पे क्लिक करूंगा माउस से, कभी जी पे क्लिक करूंगा, कभी एम पे क्लिक करूंगा। तो इससे मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वी हैव अ क्वेरी सेलेक्टर, अब बहुत सारे हैं तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो वो चीज कैसे होगी, क्योंकि HTML में हमने उसके लिए क्या लिखा है, बटन 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 बना के रखा है, और हर बटन को कॉमन नेम क्लास क्या दिया, कॉमन क्लास ड्रम। तो ये चीज मैं ऐसा लूंगा डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब HTML डॉक्यूमेंट के अंदर वो 7 बटन को सेलेक्ट करना है मुझे। तो आई नीड अ क्वेरी सेलेक्टर ऑल। और वो कौन सी क्वेरी को सेलेक्ट करना है, तो वो है क्लास ड्रम, ठीक है, क्लास ड्रम। और मुझे इंडेक्स स्पेसिफाई करना होगा कि कौन सा बटन। बाय डिफॉल्ट हर बटन को एक इंडेक्सिंग की दी जाती है नोट्स के अंदर, मतलब डॉम एलिमेंट के हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा दी जाता है। तो इधर पे
इनमें से एट अ टाइम कोई एक सेलेक्ट होगा, इसलिए मैं आई ले रहा हूँ। अब आप समझ रहे होगे सर ये आई जो आप ले रहे हो एट अ टाइम 1, तो ये आई में एक वक्त में एक वैल्यू जाएगी, मगर हमारे पास बटन कितने हैं 7। तो इस बटन को मैनेज करने के लिए मुझे क्या लगेगा? एवरीबॉडी इन द चैट अभी किए हैं तो आप लोग बता सकते हो। नहीं, अरे ये आई को मैनेज करना है ना मुझे, लूप लगेगा। आई को 0 से लेकर 6 तक लेके जाना है ना, 0 से लेकर मेरे को 6 तक लेके जाना है। तो देखो मुझे 0 1 2 3 4 5 6 इनमें से रैंडमली किसको भी दबाऊंगा मैं। अगर इस पी पे दबाया तो पी का इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स वैल्यू है ना। तो जीरो पी का इंडेक्स वैल्यू क्या है? 4। तो वैसा मुझे लेना है, तो अब ये लूप पे चलाना पड़ेगा। तो फॉर दैट आई नीड अ लूप। मुझे लूप लिया, मैं एक लोकल एलिमेंट लेता हूँ वेरिएबल आई, उसको 0 से स्टार्ट करता हूँ और उसको उस आई को मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, बढ़ाते जाता हूँ, आई प्लस प्लस ले लेता हूँ, राइट। एंड दिस विल बी माई, और ये लूप ये पूरा का पूरा जो कोड है वो उसको यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। मगर ब्रेक मारना है ना, हाँ ब्रेक मार। तो आई शुड बी लेस देन 7। साइज कितने बटन है? 7 बटन है। तो आई शुड बी लेस देन 7, ऐसा डायरेक्टली डाल सकता हूँ। मगर अगर मुझे पता नहीं है कि कितने बटन है, तो फॉर दैट उसके लिए मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, वार नंबर नंबर ऑफ फ्रॉम बटन, ठीक है। एक ऐसा लंबा चौड़ा नाम वेरिएबल का ले रहा हूँ। ये बटन क्यों मैं ऐसा ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे 7 को हटाना है। तो मुझे कितने बटन है मुझे गिनना है, राइट, मुझे गिनना है। तो वो गिनने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर से डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो भी HTML डॉक्यूमेंट में है, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, देन उसके अंदर क्या ड्रम वाला ही लेना है ना, डॉट ड्रम, ठीक है। और इसमें से डॉट लेंथ, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, अगर इसका भी कंसोल लॉक करके देख लूँ, तो मुझे यहाँ पे ये 7 देगा मेरे को, नंबर ऑफ ड्रम। तो इसका डबल कोट्स में डालते हैं, ये वाला मेरे को देगा नंबर ऑफ बटन। वेरिएबल का नाम ही अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये उठाकर, ये वेरिएबल को मैं उठाकर अब 7 को रिप्लेस करता हूँ। तो कल को अगर 4-5 बटन बढ़ गया है तो वेरिएबल समान देगा ना मेरा। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? सो लेट दिस बी सेमीकोलन। सेमी यहाँ पे एक्चुअली हमारा कोड थोड़ा अटका हुआ है ना, इसके लिए वो मेरे को कंसोल लॉक में देना है। फिलहाल के लिए व्हाट कैन आई डू? अगर इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, नहीं चलो रहने दो। अभी मुझे एट अ टाइम एक बटन मिल रहा है, एट अ टाइम एक बटन मिल रहा है, और उस बटन पे मैं माउस से बटन दबा रहा हूँ, है ना, माउस से बटन दबा रहा हूँ। तो अब ऐसे सिनेरियो में मुझे मालूम नहीं होता है कि भाई क्या करना चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको नेट पे ढूंढना चाहिए ना। तो नेट पे हम लोग अगर ढूंढते हैं तो नेट पे कैसे ढूंढोगे? देखो गूगल पे जाओगे, माउस क्लिक इवेंट ऐसा कुछ डालो, माउस क्लिक इवेंट इन जावास्क्रिप्ट ऐसा डालो, तो गो फॉर एन एमडी एंड आई वुड रादर प्रेफर। तो जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये आ गया, और यहाँ पे मुझे वो फंक्शन मिल रहा है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो थोड़ा और डिटेल में उसको पढ़ेंगे तो आपको एक रेडीमेड कोड मिल जाएगा। मतलब 100% रेडीमेड नहीं रहता है वो। देखो HTML में बटन है, ये रहा आउटपुट है इसका यहाँ पे बटन HTML में। जावास्क्रिप्ट का कोड देखो, उसी बटन के ऊपर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लिखा है। ये चीज और हमारा ये चीज सेम है। फर्क ये हो रहा है कि हाँ वहाँ पे एक बटन है, हमारे पास बहुत सारे, इसलिए हम लोग ने
क्वेरी सेलेक्टर ऑल किया है, और इस बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर का फंक्शन कॉल हुआ। ये मेरा पूरा फंक्शन कॉल हुआ जिसमें दो पैरामीटर है। पहला पैरामीटर है क्लिक, ठीक है, माउस का क्लिक हो रहा है। दूसरा है कॉल बैक फंक्शन। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है जिसमें बटन होते हैं। तो ये बटन अगर आप दबाते हो तो ये बटन दबाने से कुछ नहीं होने वाला अनलेस एंड अनटिल पीछे वायरिंग की गई हो क्या नहीं। तो वैसे ही ये जो आपको दिया है ना, ये क्लिक, ये आपका वो बटन है, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड का। मगर ये जो आप देख रहे हो पीछे की चीज, ये वाला, ये वो एक्चुअल वायरिंग है, ठीक है। वो एक्चुअल वायरिंग है जो यहाँ पर हुआ, जिससे एक्चुअल मैजिक होता है, जिससे एक्चुअल मैजिक होता है ना। मतलब आप यहाँ पे अगर आपने चार्जर लगा दिया, बटन दबा दिया, तो चार्जिंग नहीं होने वाला जब तक आप पीछे वायरिंग नहीं करोगे, पावर सप्लाई नहीं दोगे उसको। तो ये हम लोग को मैजिक इस फंक्शन से होने वाला है। तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे, पूरे के इस बटन पे ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे, ये मेरा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, सिंपल। तो इस फंक्शन कॉल में दो पैरामीटर है। पहला पैरामीटर क्या है, क्लिक, माउस का क्लिक है। दूसरे पैरामीटर क्या है, मेरा वो कॉल बैक फंक्शन है। क्या है, मेरा वो कॉल बैक फंक्शन है, ये वाला कॉल बैक फंक्शन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ एरो वैरो दिया है, तो आप लोग को फिलहाल अभी नहीं समझने वाला, तो मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा एडवांस है। तो फंक्शन लेते हैं, फंक्शन, फंक्शन को नाम देते हैं प्रेस, और ये मेरा रहा फंक्शन, और ये रहा एस। ये मेरा बन गया कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक नहीं, एक्चुअली नॉर्मल फंक्शन है। कॉल बैक बनाने के लिए एक फंडा होता है जो कि उधर वो जैसा फॉर्मेट में दिया वैसा। तो ये मेरा फंक्शन बन गया। इस फंक्शन के अंदर मैं कोड डालूंगा। फिलहाल इस फंक्शन को मैं कॉल नहीं करने वाला, इसलिए मैं इसमें से इसका नाम हटा देता हूँ। जब हम कोई फंक्शन का नाम हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, अनोनिमस, है ना। कोई बताया था मेरे को, स्पेलिंग में भूल गया था। क्या रहे, वापस से बता दो, NONEMOUS, अनोनिमस फंक्शन। मतलब जो बेनाम फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जिसका नाम नहीं हो उसको बोलते हैं अनोनिमस फंक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, अनोनिमस फंक्शन। अब इस अनोनिमस फंक्शन पे मुझे ये चेक करना है कि मैं अगर यहाँ पे इसको मैं चलाया, ये जो बेनाम फंक्शन है, अगर मैं माउस से अगर एस पे क्लिक करता हूँ, आर पे क्लिक करता हूँ, किस पे क्लिक करने पर वाकई में वो क्लिक हो रहा है क्या नहीं, उसको चेक करना है। तो फॉर दैट आई कैन गो फॉर व्हाट, एक डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या लेंगे, कंसोल लॉग, कंसोल, इधर पे दिस लेंगे। दिस एक्चुअली इज अ पॉइंट टू करंट पिक्चर ऑब्जेक्ट। इस वक्त आप क्या कर रहे हो। तो अब देखो, मैं जब इसको इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे कंसोल ले लेता हूँ, तो देखो नंबर ऑफ बटन कितने हैं, टोटल बटन 7 बटन बता रहा है। मैं जैसे ही एस पे क्लिक करूंगा तो इसका HTML टैग मेरे को आ जाएगा, दिख रहा है, बटन क्लास एस ड्रम एस बटन। डी पे क्लिक किया, रैंडमली डी आ गया। एम पे क्लिक किया, एम आ रहा है। एन पे क्लिक किया, एन आ रहा है ना। तो आर पे, फिर से एस पे, जी पे, डी पे, पूरा HTML आ रहा है। मुझे ये बताओ, हमको इधर क्या देना था, we only need to pass alphabet, right, not entire code। ये पूरा कोड नहीं चाहिए। तो मुझे इनर HTML चाहिए, मतलब कि मुझे इस HTML के बीच का चीज, इस HTML के बीच का चीज, तो कि जो कि एस है, इस वक्त आर है, इसको बोलते हैं इनर HTML। तो उसको यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा HTML कोड मिल रहा है, मेरे को सिर्फ SDRM चाहिए, इनर HTML चाहिए। तो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू, मैं इसमें से दिस मेरे को पूरा सप्लाई कर रहा है, जो करंटली पिक्चर को क्लिक कर रहा हूँ उसमें से सिर्फ इनर ले लेता हूँ, इनर HTML। अब ये रैंडमली कुछ भी दे सकता है मेरे को, इसलिए इसको भी मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में देता हूँ, ले लेता हूँ, जिसका नाम होगा, तो क्या नाम रखा था मैंने, नाम क्या था, बटन, बटन इनर HTML, सेम नाम रखा था ना, बटन इनर HTML, ठीक है। अब
इसका कंसोल लॉक करते रहो। चलो इसको कंट्रोल सी कंट्रोल डी, ये जो है कॉपी किया, इसके अंदर डाल दो तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या फैच हो रहा है। तो देखो अब आप देखो हाँ, गौर से 7 बटन दे रहा है, एस दबाया, देखो ये पहले वाले कंसोल से मेरे को पूरा एचटीएमएल टैग मिल रहा है, मगर ये मेरे को इनर एचटीएमएल मिल रहा है। एस, जी सिर्फ अल्फाबेट, एम सिर्फ अल्फाबेट, एम सिर्फ अल्फाबेट, आर सिर्फ अल्फाबेट मिला। अब ये इस फंक्शन को पास कर दो, तो ये फंक्शन है मेरा, इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लो, और ये बटन को, ये बटन के अंदर अल्फाबेट गया है ना, और ये वेरिएबल के अंदर, तो ये वेरिएबल को यहाँ पास करो, तो ये वेरिएबल यहाँ पे जाकर की हो जाएगा। ठीक है, पैरामीटर पास होता है तो जब ये आर्ग्यूमेंट बोलते हैं यहाँ इसको पैरामीटर बोलते हैं। अब आप देखो, अभी मैं करूँगा तो मुझे आवाज भी आएगी, म्यूजिक भी आएगा, मेरे कान बज रहे इधर पे। हाँ हाँ, अब मैं अपने को माउस से, ये पूरा का पूरा एक्चुअली हम लोग ने किया है माउस इवेंट। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? यस, नो? मैंने पूरा रिपीट किया, तो कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स थी और आप लोग ने थोड़ा सा दिमाग खुला होगा जब वापस से रिपीट हुआ है तो। यस और नो? ओके, सब लोग का मेरे ख्याल से आ रहा होगा ईमेल जो भी है। मैं काम करता हूँ, मैं पूरी फाइल वापस भेजता हूँ चैट कर। वोट के लिए करते हैं, रिप्लाई करें। शैल आई गो फॉर कीबोर्ड? ओके, सो देखो अब जैसे माउस के लिए हम लोग को थोड़ा नेट पे ढूंढना पड़ा था, कीबोर्ड के लिए भी ढूंढना ही पड़ेगा। तो चलो ढूंढते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ज्यादा बड़ा कोड नहीं है, छोटा सा है। गूगल, यहाँ पे लिखता हूँ कीबोर्ड इवेंट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जैसा माउस इवेंट इन जावास्क्रिप्ट डाला था वैसे कीबोर्ड इवेंट इन जावास्क्रिप्ट दिखाया। कीबोर्ड इवेंट, मुझे आप लोग बताओ जब भी बटन दबता है तो कितने इवेंट होते हैं?
सिंपल नॉर्मल लॉजिक से। अभी आप लोग सब बटन ही दबा रहे थे ना मॉनिटर लैपटॉप पर या पीसी पर। एक इवेंट नहीं, एक इवेंट नहीं होता है एक्चुअली, प्रोबेबली दो होते हैं। एक होता है बटन को दबाना, दबाने के बाद होता है बटन को रिलीज कर देना। ठीक है, मतलब जब बटन दबाते हो ना तो और फिर बटन को छोड़ते हो तो बटन की डाउन होता है, और आप जब बटन छोड़ देते हो तो की अप हो जाता है। अब ये की अप वाला मामला क्या है? अब देखो कुछ बटन ऐसे होते हैं जिसको दबा के आप दूसरा बटन दबाते हो, है ना। शिफ्ट ए दबाओगे तो कैपिटल अल्फाबेट हो जाएगा वो, या शिफ्ट दबा के स्क्वायर ब्रैकेट दबाओगे तो कर्ली ब्रैकेट आ जाता है ना। आप लोग के कीबोर्ड में जैसा भी वो कुछ रहेगा, दो बटन एक ही जगह पे दिए होते हैं, यस और नो। तो उसी लोग प्रेस और की अप वाला फंडा भी आता है। ठीक है, उसके अलावा भी एक और आता है। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है ना, यस शेयर। देखो कीबोर्ड इवेंट में मेरे पास की डाउन है, की प्रेस है, इन दोनों को छोड़कर या तो की अप है। तो की को दबाना, की को प्रेस करना और की अप होना, एक इवेंट है। ठीक है, ये मेरा कीबोर्ड इवेंट मिला। अब इसमें मुझे, जैसे हम लोग माउस इवेंट ढूंढ रहे थे ना, वैसे ही कुछ इसमें भी ढूंढना पड़ेगा मुझे। कुछ है क्या इधर पे? सैंपल एग्जांपल देख लेते हैं। नीचे सीधा जाते हैं ना, लास्ट टाइम बात है, इतना बड़ा एग्जांपल है। ये देखो मिला, सेम ऐसे ही दिख रहा है। ऐड इवेंट लिस्टनर, की डाउन और एक कॉल बैक फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन काफी बड़ा फंक्शन है, इसको तो उसकी जरूरत के हिसाब से दिया होगा। एक और है, देखो एक और एग्जांपल है। एक और है कि जो भी बटन है आप उस बटन को ऐड इवेंट लिस्टनर डालें, की अप, ये की अप वाला है। तो इधर सैंपल में कुछ दिया नहीं है शायद माउस के लिए। तो इन शॉर्ट मतलब मेरे को कुछ ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो की प्रेस, हम लोग की बटन दबाने वाले हैं। तो की प्रेस का देख लेते हैं हम लोग, की प्रेस के लिए क्या है। चलो की प्रेस पे जाते हैं। ठीक है, की प्रेस करने वाले हैं ना हम लोग। सो ये देखो, ये सेम लाइक वो जैसा वाला प्रोग्राम फंक्शन का, ऐड इवेंट लिस्टनर, की प्रेस, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपको कोड लिखना है। फिर के मैं वही आ जाऊंगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ बटन दबाता, ए दबाया, ए की प्रेस हुआ लिख कर आ रहा है। डब्ल्यू, सॉरी क्यू दबाया मैंने, डब्ल्यू आर एफ, है ना। सो मुझे कहीं पे कुछ मिल रहा है, ये लॉग आईडी है, उसको गेट एलिमेंट आईडी से निकाला। अपने लिए ये क्वेरी सेलेक्टर ऐसा कुछ है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, जो भी हमारे पास जो पॉसिबल है देखते हैं। और की प्रेस लॉक की, लॉक के फंक्शन दे दिया इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे इवेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा इसके ऊपर। देखो डॉक्यूमेंट रीड करना पड़ता है, फिर पढ़ना पड़ता है। ये देखो मिला, ये बोल रहा है कि ये जो लॉक की है वो ये था करके, राइट। तो इसने थोड़ा सा ऐसा एलॉबरेट किया है। तो लॉक की एक फंक्शन कॉल हो रहा है, कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है की प्रेस पे, ये एक इवेंट रजिस्टर हो रहा है। उस इवेंट पे ये हो रहा है, तो वो अपने को यहाँ पर जो भी टाइप करो नीचे एग्जैक्टली वही चीज लिख कर आ रही है। तो ऐसे ही कुछ चाहिए अपने को भी। सो लेट्स गो एंड ट्राई फॉर दिस। सो सब लोग है ना, थोड़ा छोटा सा कोड है, हो जाना चाहिए। एवरीवन विथ मी, एवरीवन विथ मी, यस नो? ओके ग्रेट। छोटा सा कोड है, ज्यादा बड़ा नहीं है। सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे मैं कीबोर्ड का करता हूँ, ठीक है।
सो कीबोर्ड कीबोर्ड की प्रेस वाला ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यही वाला कर रहा हूँ। इसमें इसकी खासियत क्या होगी ना, मैं कीबोर्ड पे अपने को रेस्ट्रिक्शन है ना, देखो यहाँ पे फर्क है, देखो कीबोर्ड और माउस में फर्क क्या होता है, कहाँ गया ये वाला। माउस में मैं इधर भी बटन दबा सकता हूँ, इधर भी 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 दबा सकता हूँ। कीबोर्ड में क्या होगा बोलो आप लोग, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। माउस पे फ्रीडम है, कहीं स्क्रीन पे कहीं भी गोल गोल घूम सकता हूँ मैं। मतलब यहाँ भी दबा रहा हूँ मगर यहाँ पे कोई इवेंट नहीं है, यहाँ पे कोई इवेंट नहीं है, बट इवेंट यहाँ है, तो यहाँ पे आ गया देखो। कीबोर्ड में क्या है, चैट पे कोई बता सकता है कीबोर्ड में क्या है? कीबोर्ड एक रेस्ट्रिक्टेड है ना, उधर पे खाली अल्फाबेट्स है। कीबोर्ड्स में क्या है, मेरे पास अल्फाबेट है और ऑब्वियसली मैं एस आर दिया हुआ है मेरे को, डायरेक्टली एस को ही दबाऊंगा, आर को ही दबाऊंगा, मैं स्क्रीन पर भी कुछ भी नहीं दबा सकता, ठीक है, मेरे पास वो फ्रीडम नहीं है जैसे माउस में, इसलिए मेरे को लूप की जरूरत ही नहीं। वाई आई डोंट नीड लूप, इसीलिए मैं आपको ये बता पूछ रहा था। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से ही ये पूरा कोड एग्जैक्टली सिमिलर जाने वाला है, तो इसीलिए मैं रेफरेंस के लिए रखता हूँ। जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, वही मेरा डबल कोट्स में डॉट फ्रॉम फ्रॉम, और फिर मेरे पास सॉरी सॉरी ऐसा नहीं बोला था ना, उसने क्या बोला था, उसने सीधा इनपुट को, अच्छा अगर इनपुट बॉक्स पे कर रहे हैं, ये मेरा इनपुट बॉक्स है, तो उस इनपुट को ही डायरेक्टली एड इवेंट लिस्टर लगा दो। अच्छा, तो उसके बेसिस पे अगर मैं करूँ टेकिंग दिस इनटू रेफरेंस, तो मैं सीधा डॉक्यूमेंट पूरे स्क्रीन पे ही लगा देता हूँ, तो इवेंट लिस्टर इधर ही लगा देता हूँ। ठीक है, देखो हाँ, क्योंकि मेरे पास माउस वाला ऑप्शन नहीं है, मेरे पास रेस्ट्रिक्टेड है, बटन पे ही काम करना है, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं दो पैरामीटर लगे एड इवेंट लिस्टनर को। पहला पैरामीटर जो मेरा रहेगा वो रहेगा की प्रेस वाला, तो इट विल बी की प्रेस, देखो मिल गया तीन पास, यहाँ पे की प्रेस ले लिया। एंड दूसरा जो रहेगा मेरे पास कॉल बैक फंक्शन है, तो कॉल बैक फंक्शन तो मैं आप लोग को ऐसा नहीं बता रहा, मैं अनोनिमस फंक्शन के थ्रू बता रहा हूँ। तो अनोनिमस फंक्शन मेरे पास, ये रहा फंक्शन, ये मेरा इसके अनोनिमस कर दिया उसको, तो बार बार उल्टी दिखाते कि दिखता नहीं कुछ। ये अनोनिमस फंक्शन हो गया। अब इस अनोनिमस फंक्शन में रेफरेंस ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा एड इवेंट लिस्टर, यहाँ पर भी कौन है, अरे ओके, यहाँ पे मुझे इवेंट देना पड़ेगा, अगर मैं इसका रेफरेंस में लेता हूँ, कहाँ गया एलिमेंट वाला इवेंट ई, है ना, तो ई को साथ में लेना पड़ेगा, तो ई को मैं इवेंट लिखा हूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, इसलिए ई को पूरा ही लिखता हूँ इवेंट इवेंट ऐसा। ये मेरा पैरामीटर रहेगा, क्या हो गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, ये मेरा पैरामीटर रहेगा। और इस इवेंट को डिटेक्ट करते, चलो जैसे दिस से किए थे ना, दिस, ठीक है, माउस से कहीं भी घूम रहे थे हम लोग तो दिस का इस्तेमाल किए थे, है ना, यहाँ पर देखो। तो अगर मुझे कीबोर्ड से कर रहा हूँ तो मैं की कौन सी दब रही है वो देख लेता हूँ कंसोल लॉग से, तो कंसोल लॉग मेरा यहाँ पे है लॉग, और इस पे वो इवेंट ले लेता हूँ। लेट्स सी कि मेरा कीबोर्ड से जब मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे क्या असर होता है। देखो मैं माउस ये एस दबा रहा हूँ माउस से, लेट मी प्रेस थ्रू, देखो मैंने अभी जो बटन दबाया हूँ वो कीबोर्ड से दबाया हूँ, तो देखो क्या लिखा रहा है, आर दबाया हूँ मैंने, और आ रहा है, देखो मेरा माउस यहाँ पे है, लुक एट मेरा माउस यहाँ पे, ये रहा मेरा माउस इधर, जी दबाया, एन दबाया, तो मुझे यहाँ पे देखो बता रहा है मैंने कौन सा कीबोर्ड इवेंट किया,
बता रहा है कि कीबोर्ड इवेंट की एस दबाया हूँ जिसका कोड की एस है, लोकेशन ये सब कुछ बहुत कुछ दे रहा है वो। तो इन शॉर्ट मेरे पास बराबर जो मुझे प्रेस हो रहा है वो एस ही मिल रहा है, इधर पे आर मिल रहा है, जी मिल रहा है, एन मिल रहा है, और यही पे को पास करना है ना। तो मुझे क्या मिल रहा है, की नाम के, ये मेरा पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में की का वैल्यू क्या है, एस है, इस की का वैल्यू आर है, इस की का वैल्यू आर है, तो ये पूरा इवेंट के अंदर मिल रहा है, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, मेक साउंड को ये सप्लाई कर देता हूँ। मेक साउंड को मुझे भेजना है ना, जैसे हम लोग ने यहाँ पे बटन इनर एचटीएमएल को इधर मेक साउंड को भेजे थे, तो यहाँ पे मैं जब माउस कीबोर्ड से एस दबाता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एस दबाता हूँ, जी दबाया, देखो माउस यहाँ है मेरा, और तो ये मेरे पास जो आ रहा है ना, ये जी काय में आ रहा है, की के अंदर आ रहा है, और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग में इवेंट लिखा है। तो अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूं और यहाँ पे इवेंट के अंदर का सिर्फ की चाहिए मुझे, इवेंट के अंदर का सिर्फ की चाहिए, ठीक है, इवेंट के अंदर का सिर्फ की चाहिए। तो लेट मी रन इट अगेन, रिलोड इट, और यहाँ पे माउस यहाँ रखा हूँ मैंने, एस दबा रहा हूँ, देखो ये देखो मिला एस, ये एक एस इधर है, ये कंसोल लॉग इवेंट वाला है, ये कंसोल लॉग इवेंट डॉट की वाला है। जी दबाता हूँ, देखो जी आया, और आया, डी आया, एवरीबडी गॉट। ये दो लाइन से क्या मिले मेरे को, तो मतलब जो मुझे भेजना है, अल्फाबेट भेजना है, इसी को उठाया इसमें डाल दिया। अब ये फंक्शन को कॉल कर लो आप, अब ये जाएगा सीधा मेरे स्विच केस को। अब जब मैं एस दबाता हूँ तो कीबोर्ड से भी मुझे आवाज आ रही है, एम डी, एक नंबर। आप लोग ट्राई करो, ये चैट पर डालता हूँ मैं, ट्राई करो सब लोग। और कीबोर्ड से आवाज आ रही है क्या, मुझे बता, टाइप के इन द चैट if कीबोर्ड से आवाज आ रही है तो। कान आवाज आ रही है कीबोर्ड से तो टाइप के, गुड, वेरी गुड। और दोनों चल रहा है, माउस कीबोर्ड, एक नंबर, वेरी गुड अमर। अदर्स रिप्लाई फॉर द चैट। जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने फिर से भेजा हूँ आप लोग को। अम्मार का भी हो गया, वेरी गुड अम्मार। माजिद का हो गया, ओके। यहाँ पे हमारा सेशन होता है एंड, बट बिफोर लीविंग, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक अभी भी कमी है कि बटन दब रहा है तो पता नहीं चल रहा है कि वो क्या दब रहा है।
है ना। माउस से कर रहे हैं तो आप लोग खुद जाके कर रहे हो माउस से, बट आप जब कीबोर्ड से कर रहे हो तो वो पता ही नहीं चल रहा। जब कीबोर्ड से कर रहे हो तो पता नहीं चल रहा है, तो उस सिनेरियो में आपको एनिमेशन देना होगा, छोटा सा एक ऐसा ब्लिंकिंग इफेक्ट, ऐसा लगे कि हाँ एनिमेशन हो रहा है। तो वो हम लोग थोड़ा सा CSS का खेल उधर पे विथ जावास्क्रिप्ट, जहाँ पे आप HTML को जावास्क्रिप्ट से जोड़ते हुए हम लोगों ने कोडिंग में देखा है। मगर ये वाला जो पार्ट है, हालांकि कोड छोटा सा है, मगर ये कोड CSS को कनेक्ट करेगा जावास्क्रिप्ट से। तो वी विल डू दिस थिंग इन नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाओ आपके इस प्रोजेक्ट का और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो। आवाज़ भी आनी चाहिए उस म्यूजिक में, वीडियो में। तो एक साइड में कहीं आपका नाम भी डालो प्रोजेक्ट के ऊपर, ताकि पता चले कि आपने बनाया है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड यू कैन लीव। अगर आपका आउटपुट आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी द डाउट।